वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 184 और 184 पेज के ऊपर 34 नंबर का शीर्षक है अभाव के ज्ञान की सर्वत्र परोक्षता का निर्णय। ठीक है, इसके पहले नैयायिक मत के अनुसार अभाव का ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है और योग्यानुपलम्ब सहकारी है और इंद्रियजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अभाव का ज्ञान भी इंद्रिय से होता है। अतः नैयायिक मत के अनुसार अभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष है, इस बात को बताया। उसके बाद वेदांत मत के अनुसार अभाव का ज्ञान इंद्रियजन्य नहीं बताया, इंद्रियजन्य नहीं है, किंतु नैयायिक लोग जिस योग्यानुपलम्ब को सहकारी मानते हैं वही हमारे मत में अनुपलब्धि नाम का स्वतंत्र प्रमाण है, उससे अभाव का ज्ञान होता है, इंद्रिय से अभाव का ज्ञान नहीं होता है। अनुपलम्ब का प्रतियोगी जो उपलम्ब उसमें चरितार्थ है, कौन? इंद्रिय। बराबर, उपलम्ब नहीं हो रहा है, इसका मतलब अनुपलम्ब, इंद्रियों का काम समाप्त हुआ। तो अनुपलम्ब है अर्थात योग्यानुपलब्धि है, उस अनुपलब्धि प्रमाण से फिर निश्चय होता है अभाव का। किंतु अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव का ज्ञान होने पर भी वह अभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष है, इस बात को बताया ऊपर वेदांत मत के अनुसार। क्योंकि प्रत्यक्ष की रीति नैयायिक मत की तरह वेदांत में नहीं है। जैसे नैयायिकों के यहाँ इंद्रियजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण करते हैं, वेदांत मत में वैसा नहीं है। मत क्या है फिर? विषयावचिन्न चेतन का प्रमाण चेतन के साथ अर्थात वृत्त्यावचिन्न चेतन के साथ अभेद होना, इसका मतलब प्रत्यक्ष। और इस नियम के अनुसार अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव का ज्ञान होने पर भी अभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष है, इस बात को बताया था ऊपर। अब थोड़ा और सूक्ष्म विचार करेंगे तो अभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता है, परोक्ष ही होता है, इस बात को बताने जा रहे हैं। तो बोलेंगे वो कैसे? फिर तो एक एक क्रमशः बताएंगे। अभाव के ज्ञान की सर्वत्र सभी जगह अभाव ज्ञान कैसा? परोक्ष, परोक्षता का निर्णय, वही दे रहे आगे। और सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो फिर बोलेंगे भाई ऊपर जो आपने कहा कि अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव का ज्ञान होता है और प्रत्यक्ष, वो क्या गलत है क्या? उत्तर क्या उसके लिए गलत नहीं है, वो स्थूल दृष्टि से बताया है। किंतु थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे, सूक्ष्म दृष्टि से विचार करेंगे तो अभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, अपितु परोक्ष ही है। कैसे, क्या, तो बता रहे आगे। और सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो अनुपलब्धि प्रमाणजन्य अभाव का ज्ञान सर्वत्र परोक्ष है, सभी जगह अनुपलब्धि प्रमाण से उत्पन्न होने वाला अभाव का ज्ञान कैसा है? परोक्ष है, कहूँ भी प्रत्यक्ष नहीं। काहे थे क्यों? प्रमाण चेतन से विषय चेतन का अभेद हुए भी जो प्रत्यक्ष योग्य विषय नहीं ताका परोक्ष ही ज्ञान होवे है, ये नहीं क्या कि जहां जहां प्रमाण चेतन के साथ विषय चेतन का अभेद हुआ तुरंत प्रत्यक्ष, ऐसा नहीं है। बात ठीक सही है, प्रमाण चेतन का विषय चेतन के साथ अभेद होने पर प्रत्यक्ष होता है, किंतु और थोड़ा सा उसमें नियम है। क्या? अभेद होने पर भी वो विषय योग्य चाहिए। क्या? प्रमाण चेतन का वृत्ति चेतन के साथ अभेद होने पर भी यदि वो विषय प्रत्यक्ष योग्य है तभी उसका प्रत्यक्ष होता है। अभेद होने पर भी यदि विषय प्रत्यक्ष योग्य नहीं है तो उसका प्रत्यक्ष होता नहीं। बोलेंगे उदाहरण से बताओ, तो बताएंगे। पहली पंक्ति पुनः देखिए। काहे थे? प्रमाण चेतन के साथ विषय चेतन का अभेद हुए भी, अभेद होने पर भी, जो मतलब यदि प्रत्यक्ष योग्य विषय नहीं, विषय कैसा है?
प्रत्यक्ष योग्य नहीं है, ताका परोक्ष ही ज्ञान हो गया है। जैसे उदाहरण शब्दादि प्रमाण थे धर्माधर्म का ज्ञान हो गए। शब्दादि प्रमाण से क्या होता है? धर्माधर्म का ज्ञान, इसमें धर्म है इसमें अधर्म है। शब्द प्रमाण से कोई कह सकता है कार्य को देखते हुए या किसी चिन्ह से कह दिया, ठीक है। अब देखिए तो शब्दादिक प्रमाण थे धर्माधर्म का ज्ञान होवे तब प्रमाण चेतन से विषय चेतन का भेद नहीं है, क्योंकि प्रमाण चेतन अंतकरणावच्छिन्न चेतन या अंतकर वृत्त्यावच्छिन्न चेतन, कोई बात नहीं, कोई भी लीजिए। और धर्माधर्म भी कहाँ रहते हैं? अंतकरण में। वेदांत मत में अंतकरण में इधर रहते हैं। नहीं एक कहते आत्मा के धर्म है, वेदांत मत में अंतकरण के धर्म है। तो धर्म उपहित चेतन का प्रमाण चेतन के साथ सदा क्या है? अभेद है। अधर्म उपहित चेतन का प्रमाण चेतन के साथ सदा क्या है? अभेद है। तो भी धर्माधर्म का प्रत्यक्ष होता है क्या? नहीं हो रहा है। क्यों? अभेद नहीं है क्या? है। किंतु विषय जो धर्म और अधर्म वह प्रत्यक्ष योग्य नहीं है। हो गया। जैसे शब्दादि प्रमाण थे धर्माधर्म का ज्ञान होवे तब प्रमाण चेतन से विषय चेतन का भेद नहीं काहे थे? अंतकरण देश में धर्माधर्म रहे। धर्माधर्म कहाँ है? अंतकरण में है। या थे अंतकरण और धर्माधर्म और उपाधि भिन्न देश में नहीं, एक ही देश में। और दो उपाधि यदि एक देश में आती है तो उनमें रहने वाला चैतन्य का हमेशा अभेद ही है। उपाधि के कारण चेतन का भेद प्रतीत होता है। उपाधि एक जगह ही, चेतन तो अभिन्न नहीं है। यहाँ ते अंतकरण और धर्माधर्म उपाधि भिन्न देश में नहीं होने थे। धर्मावच्छिन्न चेतन, अर्धविराम दीजिए, अलग करिए उसको। धर्मावच्छिन्न चेतन, अर्धविराम, नहीं मिल रहे पंक्ति। फिर आगे प्रमाण चेतन से भिन्न नहीं, मिल गया। धर्मावच्छिन्न चेतन का प्रमाण चेतन के साथ भेद नहीं है, अधर्मावच्छिन्न चेतन का प्रमाण चेतन के साथ भेद नहीं है। धर्मावच्छिन्न चेतन प्रमाण चेतन से भिन्न नहीं, लग गया। तथापि धर्माधर्म प्रत्यक्ष योग्य नहीं, तो भी धर्माधर्म क्या नहीं है? प्रत्यक्ष योग्य नहीं है। या ते शब्दादिजन्य धर्माधर्म का ज्ञान कभी भी प्रत्यक्ष नहीं। मिल गया। शब्दादिजन्य, शब्दादि से उत्पन्न कौन? धर्माधर्म का ज्ञान प्रत्यक्ष है क्या? नहीं है। अभेद है चेतन का, तो भी प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि विषय प्रत्यक्ष योग्य नहीं है। या ते शब्दादिजन्य धर्माधर्म का ज्ञान कभी भी प्रत्यक्ष नहीं, लग गया। अनुभव के अनुसार विषय में योग्यता अयोग्यता जाननी, लग गया। अनुभव के अनुसार जानना पड़ता है कि अमुक विषय योग्य है अमुक विषय अयोग्य है, ऐसा नहीं बता सकते। जिस विषय का प्रत्यक्ष हो रहा है उत्यावच्छिन्न चेतन, मतलब प्रमाण चेतन का विषय चेतन का अभेद हुआ जब तब विषय का यदि प्रत्यक्ष होता है तो वह विषय प्रत्यक्ष योग्य है। और दोनों चेतन का अभेद होने पर भी विषय का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, इसका मतलब वह विषय प्रत्यक्ष योग्य नहीं है। सुख दुख का प्रत्यक्ष होता है, धर्माधर्म का प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसका मतलब धर्माधर्म प्रत्यक्ष योग्य नहीं और सुख दुख प्रत्यक्ष योग्य है। अनुभव के अनुसार विषय में योग्यता अयोग्यता जाननी, लग गया। जैसे धर्माधर्म प्रत्यक्ष योग्य नहीं, तैसे अभाव पदार्थ भी प्रत्यक्ष योग्य नहीं, बराबर है कि नहीं? उदाहरण दे दिया धर्माधर्म का। तो जिस प्रकार धर्माधर्म प्रत्यक्ष योग्य नहीं, उस प्रकार अभाव नाम का पदार्थ भी प्रत्यक्ष होने के लिए योग्य नहीं। भले प्रमाण चेतन का और अभावावच्छिन्न चेतन का भेद हो जाए तो भी अभाव पदार्थ प्रत्यक्ष योग्य नहीं है। बोलेंगे कैसे? तब कह रहे, आगे युक्ति दे रहे। जैसे धर्माधर्म प्रत्यक्ष योग्य नहीं, तैसे अभाव पदार्थ भी प्रत्यक्ष योग्य नहीं। जो मतलब यदि अभाव पदार्थ प्रत्यक्ष होवे तो वादियों का विवाद नहीं हुआ चाहिए। सीधी बात है, गणित है। यदि अभाव प्रत्यक्ष होता तो अभाव के बारे में वादियों का विवाद नहीं होना चाहिए, जबकि वादियों का विवाद है अभाव के बारे में, अर्थात अभाव का प्रत्यक्ष नहीं। बोले कैसा विवाद, जरा समझाओ। तब कह रहे मीमांसक अभाव को अधिकरण रूप माने हैं। पूर्व मीमांसक भूतल पर घट का अभाव है तो घट का अभाव भूतल से अतिरिक्त नहीं है, भूतल स्वरूप है, अधिकरण रूप मानते हैं।
मीमांसक अभाव को अधिकरण रूप माने हैं, नैयायिक अधिकरण से भिन्न माने हैं। स्वतंत्र पदार्थ मानते अभाव को नैयायिक लोग। भूतल पर घटाभाव है कि नहीं? तो जैसे भूतल पर घट रहने पर भी भूतल से अतिरिक्त है घट, उस प्रकार भूतल पर घटाभाव रहने पर भी भूतल से अतिरिक्त है कौन? घटाभाव। ऐसा कौन कहते हैं? नैयायिक कहते हैं। नहीं, क्योंकि अभाव भूतल भाव है, घटाभाव अभाव है, अतः अतिरिक्त है, ऐसा उनका कहना। नैयायिक अधिकरण से भिन्न मान्य है। लग गया? तैसे नास्तिक, दो मत हो गए। तैसे नास्तिक लोग अभाव को तुच्छ और अलिक माने हैं। नास्तिक लोग अभाव को क्या कहते हैं? कोई पदार्थ है नहीं, तुच्छ मतलब जैसे वंद्य पुत्र है क्या? नहीं, तुच्छ है, अर्थात अलिक है। उस प्रकार अभाव नाम की कोई वस्तु है नहीं, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं नास्तिक लोग। तैसे नास्तिक अभाव को तुच्छ और अलिक माने हैं, आस्तिक अभाव को पदार्थ माने हैं, और कुछ आस्तिक अभाव को क्या मानते हैं? नैयायिक स्वतंत्र पदार्थ मानते हैं। माने इस रीति से अभाव के स्वरूप में विवाद है कि नहीं? यदि अभाव का प्रत्यक्ष रहता तो विवाद होता क्या? नहीं। प्रत्यक्ष वस्तु के बारे में किसी का विवाद नहीं होता है। सामने घट रखा है और 1000 लोगों को भी पूछेंगे तो क्या कहेंगे? घट ही कहेंगे ना, क्योंकि घट प्रत्यक्ष है, उसमें विवाद नहीं है। यदि अभाव प्रत्यक्ष होता तो उसमें भी विवाद नहीं होता, जबकि अभाव के बारे में विवाद है, अर्थात अभाव प्रत्यक्ष नहीं है। इस रीति से अभाव के स्वरूप में विवाद है, और प्रत्यक्ष योग्य जो घटाधिक तिनके स्वरूप में अधिकरण से भिन्न है। मिला पंक्ति आगे लिखी है। ठीक है, पुनः पढ़ता हूं उसको। और प्रत्यक्ष योग्य जो घटाधिक तिनके स्वरूप में, दूसरा पेज 185 पर, तिनके स्वरूप में अधिकरण से भिन्न है वा नहीं इत्यादि विवाद होवे नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष है। यहाँ पे अभाव पदार्थ प्रत्यक्ष योग्य नहीं। कुल मिलाकर सिद्ध क्या हुआ? अभाव पदार्थ प्रत्यक्ष योग्य नहीं। इस कारण से जहाँ भूतल में घटाभाव का ज्ञान होवे, बराबर? भूतल में क्या है? घटाभाव का ज्ञान। इस कारण से जहाँ भूतल में घटाभाव का ज्ञान होवे, तहा प्रमाण चेतन से घट भाव अवचिन्न है कि नहीं? प्रमाण चेतन से घट अभाव चाहिए, घट अभाव अवचिन्न चेतन का अभेद है। मिल गया? हाँ। ता प्रमाण चेतन से घटाभाव अवचिन्न चेतन का अभेद है, तो भी अभाव अंश में यह ज्ञान परोक्ष है। अभाव अंश में क्या है? परोक्ष है। और भूतल अंश में अपरोक्ष है, प्रत्यक्ष है। भूतले घटो नास्ति, भूतल पर घट नहीं, घटने मतलब घट का अभाव है, तो भूतल अंश में प्रत्यक्ष है, और घटाभाव अंश में परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं। भूतल अंश में अपरोक्ष है, जैसे पर्वतो वन्यमान, यह ज्ञान पर्वत अंश में अपरोक्ष है। लग गया? यह ज्ञान क्या? पर्वत अंश में अपरोक्ष है। पर्वतो वन्यमान, पर्वत प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है आंखों से, और वन्य अनुमिति ज्ञान है, परोक्ष है। वन्य का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है। एक ही ज्ञान अंश भेद से परोक्ष और प्रत्यक्ष है। जैसे पर्वतो वन्यमान, यह ज्ञान पर्वत अंश में अपरोक्ष है और वन्य अंश में परोक्ष है। इस रीति से अनुपलब्धि प्रमाणजन्य अभाव के ज्ञान को सर्वत्र परोक्ष माने तो, बराबर? अनुपलब्धि प्रमाणजन्य अभाव का ज्ञान कैसा है? परोक्ष। ज्ञान को सर्वत्र परोक्ष माने तो भट्ट से भी विरोध नहीं। क्यों? भट्ट मत में अनुपलब्धि जन्य अभाव का ज्ञान परोक्ष ही कहा है, बराबर है ना? हाँ, भट्ट मत में अनुपलब्धि जन्य अभाव का ज्ञान परोक्ष ही है। हो गया? चलिए, और अभाव के ज्ञान को जो नहीं है इंद्रिय जन्य मानी के प्रत्यक्ष कहे है, सो सर्वथा असंगत है। नहीं, एक लोग क्या करते हैं? अभाव ज्ञान को इंद्रिय जन्य मानते हैं, और इंद्रिय जन्य मानकर प्रत्यक्ष मानते हैं, वो ठीक नहीं है। अभाव के ज्ञान को जो नहीं है इंद्रिय जन्य मानी के प्रत्यक्ष कहे है, सो सर्वथा असंगत है। काहे ते वायु? क्यों दे रहे? वायु में रूपाभाव का ज्ञान चाक्षुष प्रत्यक्ष हो गए, बराबर? और परमाणु में महत्वाभाव का चाक्षुष प्रत्यक्ष हो गए। यह नैयायिकन का सिद्धांत है, सो बने रहे। नैयायिकों ने क्या कहा था? वायु में
रूपाभाव का ज्ञान होता है वो कैसा है? चाक्षुष प्रत्यक्ष है। और परमाणु में महत्व का अभाव प्रत्यक्ष है, ऐसा कहा है उन्होंने, वो भी ठीक नहीं। कहे थे वायु में रूपाभाव के ज्ञान वास्ते कोई भी नेत्र का उन्मिलन व्यापार करे नहीं। यदि वायु में रूपाभाव का प्रत्यक्ष होता तो उस रूपाभाव का प्रत्यक्ष करने के लिए सभी लोगों ने आंख नेत्र को खोलना चाहिए, किंतु नेत्र बंद है और कह दिया वायु में रूपाभाव, तो भी उसको कोई खोल कर देखता नहीं है और मान लेता है, निश्चय कर लेता है कि वायु में रूप का क्या है? अभाव। इसका मतलब रूपाभाव का ध्यान इंद्रिय से होता नहीं। वायु में रूपाभाव के ज्ञान वास्ते कोई भी नेत्र का उन्मिलन व्यापार करे नहीं, किंतु निमिलित नेत्र को भी, निमिलित नेत्र मतलब बंद नेत्र, तो निमिलित नेत्र को भी वायु में रूपाभाव का योग्यानुपलब्धि से ज्ञान हो गए। बराबर, योग्यानुपलब्धि से क्या होता है? ज्ञान होता है। तैसे परमाणु में महत्वाभाव का ज्ञान भी उन्मिलन नेत्र की नहीं निमिलित नेत्र को भी हो है। जैसे नेत्र जिसके खुले हुए हैं उसको जैसा परमाणु में महत्वाभाव का ज्ञान होता है, उस प्रकार जिसके नेत्र बंद है वह भी यही जानता है परमाणु में क्या महत्व का अभाव है। उस अभाव ज्ञान करने के लिए कोई नेत्र खोलने का प्रयास करता नहीं है। जैसे परमाणु में महत्वाभाव का ज्ञान भी उन्मिलन नेत्र के न्याय निमिलित नेत्र को भी होवे लग गया, और निमिलित नेत्र को घटाधिकन का चाक्षुष ज्ञान कभी भी होवे नहीं, है कि नहीं? निमिलित नेत्र मतलब बंद नेत्र और सामने घट है, तो घट का ज्ञान नेत्र बंद करके, अब तो इंद्रिय से भी दूर है, चाक्षुष प्रत्यक्ष होगा कि घट का? नहीं होगा। कब होगा? जब नेत्र खोलेंगे। उस प्रकार वायु जरूर ये, उस प्रकार अभाव का ज्ञान यदि इंद्रिय जन्य रहता तो वायु में रूपाभाव का ज्ञान निमिलित नेत्र वाले को नहीं होना चाहिए। परमाणु में महत्वाभाव का ज्ञान निमिलित नेत्र वाले को नहीं होना चाहिए, किंतु होता है। इसका मतलब अभाव का प्रत्यक्ष अभाव का ज्ञान इंद्रिय से होता नहीं। और निमिलित नेत्र को घटाधिकन का चाक्षुष ज्ञान कभी भी होवे नहीं। याते वायु में रूपाभाव का और परमाणु में महत्वाभाव का चाक्षुष प्रत्यक्ष बने नहीं, किंतु फिर योग्यानुपलब्धि से तिनका परोक्ष ज्ञान हो गए। मिल गया? योग्यानुपलब्धि प्रमाण से तिनका मतलब अभाव का क्या होता है? परोक्ष ज्ञान हो गए। आगे और जो नैयायिक कहे क्या अभाव ज्ञान में इंद्रिय के अन्वय व्यतिरेक देखने थे, अभाव ज्ञान में इंद्रिय हेतु है। कदाचित शंका करेगा कौन? नहीं है क्या अभाव का ज्ञान इंद्रिय से जन्य है, इसलिए कि अभाव ज्ञान में क्या इंद्रिय का अन्वय व्यतिरिक्त देखने को मिलता है। इंद्रिय है तब भूतल में घटाभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है, इंद्रिय नहीं है, चक्षु बंद कर दिया तो भूतल में घटाभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो इंद्रिय खोलेंगे अभाव का ज्ञान अन्वय, इंद्रिय बंद रखेंगे अभाव का ज्ञान नहीं, यह व्यतिरिक्त। इस अन्वय व्यतिरिक्त के व्यतिरिक्त हम जानते हैं कि अभाव का ज्ञान इंद्रिय जन्य है। कदाचित ऐसा नैयायिक शंका कर सकते हैं। पंक्ति देखिए, और जो नैयायिक कहे कि अभाव ज्ञान में इंद्रिय के अन्वय व्यतिरिक्त देखने थे, अभाव ज्ञान में इंद्रिय हेतु है, लग गया। और या का जो ये शंका हुई नैयायिक होगी, उसका उत्तर भेदाधिकार ग्रंथ में किया है किसी ने, ठीक है ना। और यहाँ का जो भेद धिक्कारादिक ग्रंथ में, भेद का धिक्कार, भेद है नहीं इस बात को बताने वाला ग्रंथ, भेद धिक्कारादिक ग्रंथ में समाधान लिखा है। क्या समाधान लिखा है? समाधान दे रहे इंद्रिय का अन्वय व्यतिरेक अधिकरण के ज्ञान में चरितार्थ है। नैयायिक को उत्तर दिया, अरे भाई नैयायिक, जिस अन्वय व्यतिरेक से तुम इंद्रिय से अभाव का ज्ञान मानते हो, इंद्रिय है अभाव का ज्ञान, इंद्रिय नहीं अभाव का ज्ञान नहीं, है ना। तो उत्तर देते हैं भेद धिक्कार वाले, इंद्रिय का अन्वय व्यतिरिक्त अधिकरण के साथ है, न कि अभाव के साथ। भूतले घटो नास्ति, तो भूतल को देख रहे कौन? इंद्रिय। घटाभाव को नहीं, घटाभाव का ज्ञान तो अनुपलब्धि से, ऐसा उन्होंने उत्तर दिया है।
किंतु वो उत्तर भी ठीक नहीं, प्रश्न भी ठीक नहीं, वो कहेंगे आगे पंक्ति देखिए। इंद्रिय का अन्वय व्यतिरेक अधिकरण में, अधिकरण के ज्ञान में चरितार्थ है। चरितार्थ है मतलब सफल है। जैसे उदाहरण, भूतल में घटाभाव का ज्ञान होवे, भूतल पर कौन है? घटाभाव। भूतल में घटाभाव का ज्ञान होवे तहा नेत्र इंद्रिय से, लगे ना, नेत्र इंद्रिय से अभाव से अधिकरण भूतल का ज्ञान होवे, वह शब्द है ना अभाव से, वह चाहिए अभाव के। हो गया ना। अब देखो, तहा नेत्र इंद्रिय से, नेत्र इंद्रिय के द्वारा अभाव के अधिकरण भूतल का, अभाव का अधिकरण कौन है? भूतल। उस भूतल का ज्ञान होवे हैं। ता नेत्र से ज्ञात भूतल में, नेत्र से ज्ञात हो गए कौन? भूतल, जाने गए भूतल। उस भूतल में घटाभाव का योग्यानुपलब्धि से ज्ञान होवे। इस रीति से घटाभाव का अधिकरण जो भूतल, घटाभाव का अधिकरण कौन है? भूतल। ताके ज्ञान में इंद्रिय, इंद्रिय चरितार्थ का ये सफल है। उन अधिकरण का ज्ञान होने में इंद्रिय चक्षुरादिक क्या है? चरितार्थ अर्थात सफल है। अभाव का ज्ञान करने के लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं है। इंद्रियों का व्यापार कहाँ तक? अधिकरण तक। अधिकरण प्रत्यक्ष हो गया भूतल, फिर उस ज्ञात भूतल में अभाव का ज्ञान होता है अनुपलब्धि प्रमाण से। ऐसा कहते हैं कौन? भेद धिक्कार ग्रंथ वाले समाधान देते हैं। इस रीति घटाभाव का अधिकरण जो भूतलता के ज्ञान में इंद्रिय चरितार्थ का ये सफल है। लग गया। आगे कह रहे, सो शंका और समाधान दोनों असंगत है। नहीं को कि शंका भी संगत पार नहीं है, असंगत है। और उस शंका का जो उत्तर दिया है भेद धिक्कार ग्रंथ में, वह भी संगत नहीं है, सुसंगत नहीं है। क्या दोष है उनमें, कैसा, तब कह रहे हैं आगे। सो शंका और समाधान दोनों असंगत है। काहे थे? वायु में रूपाभाव का और परमाणु में महत्वाभाव का नेत्र व्यापार से बिना भी ज्ञान होवे है कि नहीं? वायु में रूपाभाव का ज्ञान करने के लिए नेत्र का व्यापार जरूरत है क्या? नहीं। परमाणु में महत्वाभाव का ज्ञान होता है, नेत्र के व्यापार की जरूरत है क्या? नहीं। वायु में रूपाभाव का और परमाणु में महत्वाभाव का नेत्र व्यापार से बिना भी ज्ञान होवे। लग गया। याते, इसलिए किसी अभाव ज्ञान में है कि नहीं इंद्रिय के अन्वय व्यतिरेक हुए। इसलिए कहा जाए अभाव के ज्ञान में भले इंद्रिय का अन्वय व्यतिरेक आपने देखा, किंतु उतने बल पर सभी जगह अभाव का ज्ञान इंद्रिय जन्य है ऐसा कह नहीं सकते। ठीक है। यदि किसी अभाव ज्ञान में इंद्रिय के अन्वय व्यतिरेक हुए, लग गया ना, हुए, इंद्रिय को कारणता सिद्ध होवे नहीं। जैसे घट बनाने के लिए जरूरत है बहुत सारी चीजों की, और रासव की भी जरूरत है, समझ लीजिए। हाँ, तो किसी एक दो घट में घट बनाने के लिए रासव मतलब गर्दभ, गाढ़व, उसकी जरूरत पड़ी। इसका मतलब सभी घटों के लिए रासव की जरूरत है क्या? नहीं है, अन्यथा सिद्ध है वो कौन? रासव। उसी प्रकार किसी एकादि अभाव में आपने इंद्रिय का अन्वय व्यतिरेक देखा होगा, उसको लेकर आप सभी जगह अभाव का ज्ञान इंद्रिय से नहीं मान सकते हैं। हो गया। चलिए, व्यतिरेक हुए इंद्रिय को कारणता सिद्ध होवे नहीं। सकल अभाव के ज्ञान में इंद्रिय का अन्वय व्यतिरेक असिद्ध है। सभी अभाव के ज्ञान में इंद्रिय का क्या नहीं है? अन्वय व्यतिरेक नहीं है। कैसे? उदाहरण कहा दिया, वायु में रूप अभाव का ज्ञान इंद्रिय के व्यापार के बिना होता है। परमाणु में महत्व अभाव का ज्ञान इंद्रिय व्यापार बिना होता है। सकल अभाव के ज्ञान में इंद्रिय का अन्वय व्यतिरेक असिद्ध है। लग गया। इस रीति से शीतल मूल शंका का समाधान कथन भी असंगत है। इसलिए शंका ही कैसी है? शीतल मूल। शंका कैसी है? शीतल मूल मतलब जिसका मूल, जिसका कारण ही उचित नहीं है, शंका बन ही नहीं सकती है। क्योंकि शंका किसके आधार पर की थी? नहीं, यही कौन है? अन्वय व्यतिरेक के आधार पर, है कि नहीं? अभाव का प्रत्यक्ष हम इंद्रिय से इसलिए मानते हैं कि क्या? अन्वय व्यतिरेक देखने को मिल रहा है, इसलिए अभाव का ज्ञान इंद्रिय जन्य होना चाहिए। ऐसा कहा था किसने? नहीं है कि नहीं? उत्तर क्या दे दिया?
धिक्कार ग्रंथ में इंद्रिय का अन्वय व्यतिरेक अधिकरण के साथ है, अतः अभाव का ज्ञान इंद्रिय से नहीं, अधिकरण में चरितार्थ रहे। कौन? इंद्रिय। हाँ, अन्वय व्यतिरेक वही, इंद्रिय का अन्वय व्यतिरेक कहाँ चरितार्थ है? सफल है अधिकरण में। किंतु दोनों भी ठीक नहीं है। क्या कि अन्वय व्यतिरेक सभी जगह मिल नहीं रहा है, इसलिए शंका ही ठीक नहीं है। यदि अन्वय व्यतिरेक का कहीं पर भी विचार नहीं होता, इंद्रिय है अभाव का ज्ञान अन्वय, इंद्रिय नहीं अभाव का ज्ञान नहीं, सभी जगह ये नियम लागू पड़ता, इस नियम का भी विचार नहीं होता, तब तो नैयायिक की शंका भी ठीक थी। किंतु सभी जगह अन्वय व्यतिरेक है नहीं। वायु में रूपाभाव का ज्ञान नेत्र व्यापार के बिना हो रहा है, परमाणु में महत्वाभाव का ज्ञान नेत्र व्यापार बिना हो रहा है, अन्वय व्यतिरेक ही नहीं है, जिसके बल पर शंका की है। और समाधान भी ठीक नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का व्यापार यदि अधिकरण में मानेंगे, है कि नहीं, तो फिर वायु में रूपाभाव का ज्ञान नहीं होना चाहिए। वायु के प्रत्यक्ष अधिकरण वायु है, उसका तो प्रत्यक्ष होता ही नहीं है, चरितार्थ है ही नहीं है, किंतु नेत्र से अभाव का प्रत्यक्ष मानते हैं, रूपाभाव का प्रत्यक्ष मानते हैं। वहां कैसा सिद्ध करोगे कि अधिकरण के लिए चरितार्थ है इंद्रिया? नहीं कह सकते ना। अतः शंका और समाधान दोनों ठीक नहीं है, ये बात कह दी। इस रीति से शिथिल मूल शंका का समाधान कथन भी असंगत है। हो गया। आगे और जो नैयायिक इस रीति से शंका करे, अब दूसरी शंका कर रहा है कौन? नैयायिक। क्या? घटानुपलब्ध्या इंद्रियेण अभावं निश्चिनोमि। हो गया ना। घटानुपलब्ध्या, घट की अनुपलब्धि से इंद्रिय के द्वारा मैं क्या कर रहा हूं? अभाव का निश्चय करता हूं। इसका मतलब घटानुपलब्धि सहकारी कारण है और इंद्रिय करण है, इंद्रिय से अभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है, प्रतीति आ रही है ऐसी। हाँ, ऐसी प्रतीति होवे याते अनुपलब्धि और इंद्रिय दोनों घटाधिकरण के अभाव ज्ञान की हेतु है। इसलिए आप घटादि का अभाव ज्ञान के लिए दोनों कारण है। कौन कौन? अनुपलब्धि और इंद्रिय। कौन कहेगा? नहीं है। याते अनुपलब्धि और इंद्रिय दोनों घटाधिकरण के अभाव ज्ञान के हेतु है। लग गया। या शंका का उक्त समाधान करे। शंका समझ में आई? या शंका का उक्त समाधान करे। उक्त समाधान मतलब भेद धिक्कार ग्रंथ वाले समाधान इस प्रकार करते हैं, वो समाधान दे रहे हैं अभी। या शंका का उक्त समाधान करे। क्या? घटाभाव के अधिकरण का ज्ञान इंद्रियते होवे है। घटाभाव का जो अधिकरण, उसका ज्ञान किससे होता है? इंद्रिय से। घटाभाव के अधिकरण का ज्ञान इंद्रियते होवे है और घटाभाव का ज्ञान अनुपलब्धि से होवे। घटाभाव का ज्ञान अनुपलब्धि से, घटाभाव का जो अधिकरण उसका ज्ञान इंद्रिय से। ऐसे समाधान करते कौन? भेद धिक्कार ग्रंथ वाले। सो समाधान संभवे नहीं। काहे थे? जहां इंद्रिय योग्य अधिकरण है तहां तो उक्त समाधान संभव है। ये जो समाधान दिया है वो वहां पर लागू पड़ेगा जहां पर अधिकरण इंद्रिय योग्य है। बराबर। जहां इंद्रिय योग्य अधिकरण है तहां तो उक्त समाधान संभव है ना। और जहां अधिकरण इंद्रिय योग्य नहीं, अधिकरण कैसा नहीं है? इंद्रिय योग्य नहीं, तहां उक्त समाधान संभव है नहीं। जैसे वायु रूपानुपलब्ध्या नेत्रेण रूपाभावं निश्चिनोमि, ये प्रतीति होती है। तब बताओ कैसी संगति लगाओगे? या अधिकरण कौन है? वायु, जो कि इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। बराबर। और प्रतीति तो आ रही है, वायु रूपानुपलब्ध्या नेत्रेण। वायु में रूप की क्या है? अनुपलब्धि, और नेत्र के द्वारा रूपाभावं निश्चिनोमि प्रतीति आ रही है। रूपाभाव का प्रत्यक्ष नेत्र से हो रहा है, यहाँ अधिकरण तो प्रत्यक्ष है नहीं है, तो कैसे समाधान कर पाओगे? अतः भेद धिक्कार ग्रंथकार ने जो समाधान दिया है वो भी ठीक नहीं। इस रीति से वायु में रूपाभाव की अनुपलब्धि जन्य बराबर और नेत्रजन्य प्रतीति भाष्य है, तहा वायु की प्रतीति नेत्रजन्य है और रूपाभाव की प्रतीति अनुपलब्धि जन्य है। यह कहना संभवे नहीं। वह ये नहीं कह सकते ना, अधिकरण जो वायु उसका प्रत्यक्ष नेत्र से हो रहा है, बराबर, और रूपाभाव का ज्ञान अनुपलब्धि से हो रहा है, ये कह नहीं सकते, क्योंकि वायु नेत्र से प्रत्यक्ष होता ही नहीं है। और प्रतीति में तो नेत्रेण ऐसा शब्द आया है, अब कैसा करेंगे? कैसा समाधान तुम्हारा लागू पड़ेगा? अर्थात
नहीं लागू पड़ेगा। काहे थे वायु में रूप के अभाव थे नेत्र की योग्यता नहीं, वायु में क्या नहीं है, रूप नहीं है, अतः नेत्र की योग्यता नहीं। आगे या ते अभाव ज्ञान को केवल अनुपलब्धि जन्य माने उभय जन्यता की प्रतीति से विरोध का अद्वैतवादी का यह समाधान है। अब समाधान दे रहे कौन, अद्वैतवादी। कैसे देखिए, याते अभाव ज्ञान को केवल अनुपलब्धि जन्य माने। अभाव ज्ञान कैसा है, केवल अनुपलब्धि प्रमाण से ही होता है, इंद्रिय से नहीं, बराबर। माने उभयजन्यता की प्रतीति से, फिर उभयजन्यता की जो प्रतीति आ रही है उसके साथ विरोध होगा, क्या करोगे फिर? वेदांतियों को पूछेंगे, हे वेदांती बाबा तुम अभाव का ज्ञान किससे मानते हो? अनुपलब्धि से। किंतु प्रतीति तो ऐसे आती है कि दोनों से प्रत्यक्ष हो रहा है। क्या प्रतीति? घटानुपलब्ध्या इंद्रियेण अभावं निश्चिनोमि। घटानुपलब्ध्या अनुपलब्धि आ गई, नेत्रेण ये भी आ गया, तो दोनों से प्रतीति हो रही है, तो उस प्रतीति के साथ क्या होगा? विरोध। कब? यदि अभाव का ज्ञान केवल अनुपलब्धि से मानोगे तो। और दूसरी प्रतीति क्या बताई? वायु रूपानुपलब्ध्या नेत्रेण रूपाभाव निश्चिनोमि। रूपानुपलब्ध्या अनुपलब्धि भी आ गई, नेत्रेण नेत्र भी आ गए, तो दोनों से प्रतीति प्रतीत हो रही है, तो उसके साथ विरोध होगा ना। इसलिए अभाव का ज्ञान केवल अनुपलब्धि से कैसा कह रहे हो तुम वेदांती लोग? उत्तर देते फिर अद्वैतवादी इसका प्रतीति का विरोध नहीं है, उत्तर देंगे। कैसा? देखिए, पुनः पढ़ता हूं। याते अभाव ज्ञान को केवल अनुपलब्धि जन्य माने, बराबर। उभयजन्यता की प्रतीति से विरोध का, उभयजन्यता की जो प्रतीति हो रही है उसके साथ क्या होगा? प्रतीति का। अद्वैतवादी प्रतीति से विरोध का अद्वैतवादी का यह समाधान है। लग गया? कैसे? भूतले अनुपलब्ध्या नेत्रेण घटाभावं निश्चिनोमि, ये प्रतीति है। भूतल में अनुपलब्ध्या अनुपलब्धि से नेत्र के द्वारा घटाभावं निश्चिनोमि। ध्यान दीजिए, घटाभाव का ज्ञान तो अनुपलब्धि से ही है, फिर नेत्रेण साक्षात लिखा है यहाँ, उसका क्या करोगे? शंका समझ में आ रही है कि नहीं? पंक्ति देखिए, भूतले अनुपलब्ध्या नेत्रेण घटाभावं निश्चिनोमि। या कहने का क्या? अनुपलब्धि से। सरल सरल अर्थ क्या निकलता है इस पंक्ति को दे रहे पहले? या कहने का अनुपलब्धि सहित नेत्रते, बराबर। अनुपलब्धि सहित नेत्रते भूतल में घटाभाव के निश्चय वाला मैं हूं। घटाभाव के निश्चय वाला कौन हूं? मैं हूं। यह अभिप्राय नहीं, ऐसा अभिप्राय नहीं इस वाक्य का, जो कि नहीं ऊपर से ऐसा अर्थ निकल रहे हैं, बराबर। क्या अर्थ निकल रहे? या कहने का अनुपलब्धि सहित नेत्रते, अनुपलब्धि सहित नेत्र के द्वारा भूतल में घटाभाव के निश्चय वाला मैं हूं, ऐसा अभिप्राय मानते नहीं है अधिक लोग। किंतु वेदांती कहते इस पंक्ति का ऐसा अभिप्राय नहीं है। फिर क्या अभिप्राय है बताएंगे। मैं हूं यह अभिप्राय नहीं, किंतु फिर भूतल में प्रतीति याद रखिए, क्या प्रतीति है? हाँ, भूतले अनुपलब्ध्या नेत्रेण घटाभावं निश्चिनोमि। अब एक एक बात को देखिए, किंतु भूतल में, सप्तमी भूतले, भूतल में इंद्रिय जन्य घट की उपलब्धि के अभाव के घटाभाव के निश्चय वाला मैं हूं, यह तात्पर्य है। समझ में आया? अभी ध्यान दीजिए भाई। क्या? किंतु भूतल में क्या? इंद्रिय जन्य जो घट की उपलब्धि, अनुपलब्धि नहीं, और अभाव की भी उपलब्धि नहीं, घट की उपलब्धि। नेत्र से भूतल पर घट नहीं, समझ लीजिए, घट का अभाव है। यदि घट होता तो नेत्र के द्वारा घट की क्या होती? उपलब्धि। तो भूतल में घट की उपलब्धि होती, घट होता तो। घट नहीं है, फिर क्या? नेत्र के द्वारा जो घट की उपलब्धि होने वाली है वो हो नहीं रही है, अतः उपलब्धि का अभाव, अर्थात अनुपलब्धि। तब जाकर मैं अभाव का निश्चय कर रहा। तो नेत्र का व्यापार कहां तक? उपलब्धि तक।
न कि अभाव तक। नेत्र का व्यापार कहां तक है? उपलब्धि। नेत्र के द्वारा क्या होनी चाहिए थी? उपलब्धि। वो उपलब्धि नहीं हो रही है, नेत्र का काम समाप्त। तो उपलब्धि नहीं हो रही थी, क्या सिद्ध हुई फिर? अनुपलब्धि। और उस अनुपलब्धि होने के कारण अभाव का निश्चय। अतः अभाव का ज्ञान केवल अनुपलब्धि से हो रहा है। फिर नेत्र नहीं दिखाई दे रहा है, वो नेत्र कहां तक? उपलब्धि तक। ऐसा अर्थ है उस प्रतीति का। बात समझ में आ रही? बहुत सूक्ष्मता है, ध्यान दीजिए। पंक्ति देखिए, किंतु अन्ना लगल कि नहीं? पंक्ति थोड़ा सा प्रत्यक्ष देखना है, क्या 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 सामने करके, ठीक है? पंक्ति की, किंतु भूतल में इंद्रियजन्य घट की उपलब्धि के, इंद्रियजन्य कौन? घट की उपलब्धि, और उस उपलब्धि के अभाव थे, अर्थात अनुपलब्धि थे। घटाभाव के निश्चय वाला मैं हूं, यह तात्पर्य है। बराबर। अभाव के निश्चय का हेतु अनुपलब्धि है, नेत्र नहीं है कि नहीं? अभाव के निश्चय का हेतु अनुपलब्धि है, और अनुपलब्धि का प्रतियोगी जो उपलब्धि, अनुपलब्धि का प्रतियोगी कौन है? उपलब्धि। अनुपलब्धि मतलब उपलब्धि का अभाव, तो अनुपलब्धि का प्रतियोगी कौन हुआ? उपलब्धि, है कि नहीं? तो अनुपलब्धि का प्रतियोगी जो उपलब्धि, तामे इंद्रियजन्यता वासे है। तो इंद्रियजन्यता का तक? उपलब्धि तक। बराबर है? तामे इंद्रियजन्यता वासे है, या ते, इसलिए निषेधनीय उपलब्धि में, निषेधनीय मतलब निषेध करने योग्य कौन? उपलब्धि। उस उपलब्धि में इंद्रियजन्यता प्रतीत होवे, क्योंकि उपलब्धि नहीं हो रही ना, तो उपलब्धि का निषेध मतलब क्या हुई? अनुपलब्धि। तो निषेध करने योग्य जो उपलब्धि, उसमें है क्या? नेत्रजन्यता। बराबर। पंक्ति देखिए, या ते निषेधनीय, निषेध करने योग्य उपलब्धि में इंद्रियजन्यता प्रतीत होने ते, इंद्रियजन्य उपलब्धि क्या भाव थे? किंतु इंद्रियजन्य उपलब्धि हो रही क्या? नहीं। तो उपलब्धि का क्या है? अभाव। उपलब्धि के अभाव थे घटाभाव का निश्चय उपजय है, यह सिद्ध हुआ। लग गया? तैसे वायु रूपानुपलब्ध्या नेत्रेण रूपाभावम निश्चिनोमि। ठीक है? वायु में रूप की अनुपलब्धि से नेत्र के द्वारा रूपाभाव का निश्चय वाला। इस वाक्य का भी क्या अर्थ है वो दे रहे, या कहने का भी रूप की अनुपलब्धि सहित नेत्रते रूपाभाव के निश्चय वाला मैं हूं, यह तात्पर्य नहीं, जो कि नहीं एक तात्पर्य निकालते उसका, वैसे तात्पर्य नहीं है। कैसे तात्पर्य निकालते वो? क्या करेंगे? रूप की अनुपलब्धि से, रूप की अनुपलब्धि सही नेत्रते, नेत्र के द्वारा, है कि अनुपलब्धि भी है, नेत्र भी है। नेत्रते रूपाभाव के निश्चय वाला मैं हूं। रूपाभाव के निश्चय वाला कौन हूं? मैं हूं। ऐसा तात्पर्य कौन निकालते? ये कहते निश्चय वाला मैं हूं, यह तात्पर्य नहीं, किंतु वेदांति कहते ऐसा तात्पर्य नहीं है उस वाक्य का। फिर क्या है भाई? काहे थे? नेत्र के व्यापार बिना भी रूपाभाव का निश्चय हो गया है। बराबर? नेत्र का व्यापार नहीं है तो भी वायु में रूपाभाव का निश्चय होता है कि नहीं? नेत्र के व्यापार बिना भी रूपाभाव का निश्चय हो गए हैं, किंतु नेत्रजन्य रूप की उपलब्धि के अभाव थे। नेत्रजन्य रूप की क्या है? उपलब्धि का अभाव। नेत्रजन्य होनी चाहिए थी रूप की उपलब्धि, उपलब्धि होनी चाहिए थी, वहां तक नेत्र उपलब्धि नहीं हो रही है। अतः उपलब्धि का क्या है? रूप की उपलब्धि का अभाव, अनुपलब्धि, अतः रूप के अभाव का निश्चय। किंतु नेत्रजन्य रूप की उपलब्धि के अभाव थे, वायु में रूपाभाव के निश्चय वाला मैं हूं, यह तात्पर्य है। लग गया? या ते जिस उपलब्धि का अभाव, उपलब्धि का अभाव मतलब अनुपलब्धि, है कि नहीं? और वह अनुपलब्धि अभाव का निश्चय करा रही है। तो जिस उपलब्धि का अभाव रूपाभाव के निश्चय का हेतु है कि नहीं? रूपाभाव के निश्चय का क्या है? हेतु। ता उपलब्धि में नेत्रजन्यता प्रतीत हो गया है। ऐसी उपलब्धि उसमें नेत्रजन्यता क्या होती है? प्रतीत होती है। ता उपलब्धि में नेत्रजन्यता प्रतीत हो गए। इस रीति से सारे सभी जगह अभाव निश्चय का हेतु जो अनुपलब्धि, अभाव का निश्चय के लिए कारण कौन है? अनुपलब्धि ही है। सारे सभी जगह अभाव निश्चय का हेतु जो अनुपलब्धि, ताके प्रतियोगी, अनुपलब्धि का प्रतियोगी कौन? उपलब्धि। ताके प्रतियोगी उपलब्धि में इंद्रियजन्यता कही है। इंद्रियजन्यता कहाँ? उपलब्धि तक कही है।
और विवेक बिना अभाव निश्चय में इंद्रिय जन्यता प्रतीत होवे, किंतु विवेक नेत्र बंद कर दिया, इसलिए तुमको प्रतीत हो रही है क्या कि इंद्रिय जन्यता कहाँ है? अभाव के ज्ञान में, अर्थात इंद्रिय जन्य है अभाव का ज्ञान, ऐसा तुमको लगता है, किंतु अभाव का ज्ञान इंद्रिय जन्य अनुपलब्धि जन्य है। और विवेक बिना अभाव निश्चय में इंद्रिय जन्यता प्रतीत हो गया लगेगा। नैयिक की शंका का यह समाधान सर्वत्र व्यापक है। नैयिकों की जो शंका है ना, क्या अभाव का ज्ञान इंद्रिय जन्य है और अनुपलब्धि सहकारी है, अतः इंद्रिय जन्य ही मानना चाहिए, तो उसका यह समाधान दे दिया। ठीक है, प्रतीति के बल पर नैयिक नेत्र से अभाव का ज्ञान मानते हैं, उनका यह समाधान। नैयिक की शंका का यह समाधान सर्वत्र व्यापक है लग गया। और जो भेद धिक्कार ग्रंथकारों ने समाधान दिया था वो सब जगह व्यापक नहीं है, उनका समाधान तब तक ही लगेगा जहां अधिकरण का प्रत्यक्ष होता है, और जहां अधिकरण का प्रत्यक्ष नहीं है वह उस समाधान को नहीं जोड़ सकते। भेद धिक्कार ग्रंथकार ने जो समाधान किया है, और अधिकरण ज्ञान की पंक्ति मिली, और अधिकरण ज्ञान की इंद्रिय जन्यता अभाव ज्ञान में भाष्य है बराबर। अधिकरण ज्ञान की इंद्रिय जन्यता है कि नहीं, मतलब इंद्रिय से जन्य कौन? अधिकरण का ज्ञान। तो इंद्रिय जन्यता कहाँ है? अधिकरण के ज्ञान में। भास्ति कहाँ है? अभाव में। ऐसा समाधान है किनका? भेद धिक्कार ग्रंथकारों का। अधिकरण ज्ञान की इंद्रिय जन्यता अभाव ज्ञान में भाष्य यह भेद धिक्कार अर्धविराम वेदांत परिभाषाधिकरण का समाधान। वेदांत परिभाषाकार ने भी इसी प्रकार का समाधान दिया है। वेदांत परिभाषाधिकरण का समाधान सर्वत्र व्यापक नहीं, किंतु जहां प्रत्यक्ष योग्य भूतल अधिक अभाव के अधिकरण है तहाँ तो यह समाधान संभव है। जहां अधिकरण प्रत्यक्ष योग्य वहां वो समाधान लागू पड़ सकता है, सभी जगह नहीं। किंतु हमने जो समाधान दिया है उसका कहीं पर भी बात नहीं है, सभी जगह लागू पड़ता है, व्यापक है। अभाव के अधिकरण है तहाँ तो यह समाधान संभव है लग गया। और जहां प्रत्यक्ष अयोग्य वायु आदि अभाव के अधिकरण है, वायु आदि क्या है? प्रत्यक्ष अयोग्य है, प्रत्यक्ष नहीं होता है वायु का, प्रत्यक्ष अयोग्य वायु आदि अभाव के अधिकरण है ता उक्त समाधान संभव है नहीं। और अनुपलब्ध्या रसनेन्द्रियेण आम्ल रस अभावम आम्रे जानामि, है कि नहीं? देखो भाई, अनुपलब्ध्या अनुपलब्धि प्रमाण से है कि नहीं, रसन इंद्रिय न, रसन इंद्रियाच्या द्वारे, रसन इंद्रिय है ना, रसन इंद्रिय के द्वारे, रसन इंद्रिय के माध्यम से आम्ल रस अभाव को मैं आम्बा में, अम्रे में, आम के फल में जानता हूं, है कि नहीं। या स्थान में भी अधिकरण का ध्यान रसन इंद्रिय जन्य संभव है नहीं। अधिकरण कौन है यहाँ पर? आम्रफल, है कि नहीं, उसमें क्या आम्ल रस का अभाव प्रत्यक्ष हो रहा है, अधिकरण आम्रफल है, उसका ज्ञान तो रसन इंद्रिय से हो नहीं सकता, क्योंकि रसन इंद्रिय से केवल रस का ज्ञान होता है, अधिकरण का नहीं, या किसी द्रव्य का नहीं। हाँ, या स्थान में भी अधिकरण का ज्ञान रसन इंद्रिय जन्य संभवे नहीं। मिल गया जी? काहे थे? क्यों? आम्ल रस के अभाव का अधिकरण आम्रफल है बराबर। आम्ल रस का जो अभाव उसका अधिकरण कौन है? आम्रफल, आम्रफल है। ताकि ज्ञान की सामर्थ्य रसन इंद्रियन में नहीं, आम्रफल का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता रसन इंद्रिय को, रस का प्रत्यक्ष होता है बराबर। द्रव्य का प्रत्यक्ष करने के लिए समर्थ दो ही इंद्रिय है, चक्षुरिंद्रिय और त्वग इंद्रिय, बाह्य इंद्रियों में। और मन से आत्मा का प्रत्यक्ष मानते नहीं, एक वो बात एक अलग है कि नहीं। चलिए आगे। ताकि ज्ञान की सामर्थ्य रसन इंद्रिय में नहीं, रसन इंद्रिय में केवल रस ज्ञान की सामर्थ्य, रस का ही ज्ञान होता है किसको? रसन इंद्रिय सामर्थ्य। द्रव्य ज्ञान की सामर्थ्य नहीं, या ते इसलिए रसन इंद्रिय जन्य, रसन इंद्रिय से जन्य आम्ल रस उपलब्धि के अभाव थे, है कि नहीं। आम्रफल में आम्ल रस के अभाव का निश्चय वाला मैं हूं, यह तात्पर्य उक्त व्यवहार हूं, यह तात्पर्य से उक्त व्यवहार हो गए। लग गया जी? क्या पुनः पढ़ी पंक्ति? याते
रसन इंद्रिय जन्य आम्ल रस की उपलब्धि। तो रसन इंद्रिय का व्यापार कहाँ तक? उपलब्धि तक। आम्ल रस की उपलब्धि होनी चाहिए थी, किससे? रसन इंद्रिय से। किंतु आम्ल रस की उपलब्धि नहीं हो रही है, अतः उपलब्धि का अभाव अर्थात अनुपलब्धि है कि नहीं। और अनुपलब्धि होने के कारण फिर आगे अभाव का ज्ञान। ठीक, पुनः देखिए, याते रसन इंद्रिय जन्य जो आम्ल रस की उपलब्धि बराबर आम्ल रस उपलब्धि के अभाव थे। आम्ल रस की उपलब्धि नहीं हो रही है तो उपलब्धि का क्या है? अभाव अर्थात अनुपलब्धि। फिर उस अनुपलब्धि से आम्ल का अभाव प्रत्यक्ष हो रहा है, अभाव का ज्ञान हो रहा है। उपलब्धि के अभाव थे आम्र फल में, आंबा के फल में आम्ल रस के अभाव का निश्चय वाला मैं हूं, यह तात्पर्य से उक्त व्यवहार हो लग गया। यद्यपि उक्त वाक्य के अक्षर मर्यादा से उक्त अर्थ क्लिष्ट है कि नहीं। यद्यपि जो हमने अर्थ किया उन पंक्तियों का, अनुपलब्ध्या रसन इंद्रियेण आम्ल रसाभावम आम्रे जानामि, उसी प्रकार और ऊपर वाली दो उपलब्धि, दो प्रतीति कौन? वायु रूपानुपलब्ध्या नेत्रेण रूपाभावम निश्चिनोमि, और भूतले अनुपलब्ध्या नेत्रेण घटाभावम निश्चिनोमि। ये जो प्रतीति हो रही है उन प्रतीतियों का जो अर्थ हमने किया वैसा अर्थ अक्षर मर्यादा से, अक्षरों को लेकर निकालना कठिन है, तो भी पर्याय नहीं है। अतः यही अर्थ है जो हमने बताया। तात्पर्य पंक्ति देखिए, यद्यपि उक्त वाक्य के अक्षर मर्यादा से उक्त अर्थ क्लिष्ट है, तथापि अन्य गति के असंभवते, कोई दूसरी गति नहीं है। गति मार्ग उपाय, कोई मार्ग नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई उपाय नहीं, कोई रीति दूसरी हो नहीं सकती। तो अन्य गति के असंभवते उक्त अर्थ ही मानना चाहिए। लग गया। याते नैयायिक की शंका का अस्मदुक्त ही समाधान है। इसलिए नैयायिक की जो शंका है ना, उसका उत्तर अस्मदुक्त मतलब हम लोगों ने जो उत्तर दिया वही समाधान ठीक है। तो वेदांतियों ने जो समाधान दिया उससे सिद्ध क्या हुआ? अनुपलब्धि से ही अभाव का ज्ञान होता है, इंद्रिय से नहीं। भले प्रतीति में इंद्रिय प्रतीत पद आ रहा है, किंतु इंद्रियों की धाव, इंद्रियों की मर्यादा उपलब्धि तक ही है। उपलब्धि नहीं हो रही है, अनुपलब्धि है, अतः अभाव का निश्चय। तो अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव का ज्ञान होता है। अस्मदुक्त ही समाधान है। इस रीति से अनुपलब्धि प्रमाण ते अभाव का निश्चय हो गए। अनुपलब्धि प्रमाण से निश्चय होता है किसका? अभाव का। यह पक्ष निर्दोष है। लग गया। और जो नैयायिक शंका करे, और नैयायिक शंका करता है भाई क्या? अभाव प्रमा का पृथक प्रमाण मानने में गौरव है। अभाव का ज्ञान यदि इंद्रिय से हो सकता है तो अभाव प्रमा के लिए, अभाव ज्ञान के लिए स्वतंत्र प्रमाण मानेंगे अनुपलब्धि नाम का, तो क्या होगा? गौरव है कि नहीं? अधिक मानना क्या है? गौरव है ना। ऐसी शंका करेगा आप कौन? नहीं है। अभाव प्रमा का पृथक प्रमाण मानने में गौरव है, और घटाधिकरण की प्रत्यक्ष प्रमा में इंद्रिय की प्रमाणता निर्णित है। घटाधिक का ज्ञान इंद्रियों से होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रिय से होती है, उसी से यदि अभाव का ज्ञान हो सकता है तो स्वतंत्र अनुपलब्धि प्रमाण मानकर गौरव क्यों कर रहे हो? ऐसी शंका करता है कौन? तो घटाधिकरण की प्रत्यक्ष प्रमाण में इंद्रिय की प्रमाणता निर्णित है। ता निर्णित प्रमाण से अभाव प्रमा की उत्पत्ति माने तो लाघव है कि नहीं? जो निर्णित है, निश्चित है, मानना ही पड़ता है। ऐसा जो प्रमाण कौन? इंद्रियादि प्रत्यक्ष। तो निर्णित प्रमाण से अभाव प्रमा की उत्पत्ति माने, अभाव का ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा मानेंगे तो लाघव है। गौरव क्यों कर रहे हो? तो गौरव दोष दे रहा है कौन? नहीं है। अब उसका उत्तर देंगे आगे। आगे क्या है? अभी बड़ा है वो, तो आगे 34 नंबर का शीर्षक पूरा हुआ, 35 नंबर का शीर्षक का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव